साईं की बात। बच्चे, तुम्हें गिराने वाले 1000 हाथ भले ही क्यों ना हो मेरे बच्चे, लेकिन उठाने वाला तुम्हारे साईं का हाथ है। तुम्हारे साईं ने तुम्हारे सर पर हाथ रख दिया है मेरे बच्चे। अब चाहे कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तुम उठोगे और तुम उन रास्तों पर चल दिए हो मेरे बच्चे। सही रास्ता तुमने चुन लिया है और तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। तुम्हारे रास्ते की शुरुआत तो हो चुकी है मेरे बच्चे। अब जो रास्ता है ना, उसमें तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे अनुभव मिलेंगे और तुम्हें रास्ते में तरह तरह के लोग मिलेंगे। तरह तरह के लोगों से तुम टकराओगे। कुछ लोग उसमें अच्छे भी होंगे, कुछ लोग बुरे भी होंगे मेरे बच्चे, लेकिन तुम परेशान मत होना। तुम पहचान जाओगे कौन से सही लोग हैं और कौन से गलत लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद अपना काम निकलवाने के लिए तुम्हारे सामने अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो चाह कर भी ना ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं वो शक्ति दे दूंगा जिससे तुम पहचान पाओगे कि कौन तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है और कौन सच में तुमसे प्यार करता है। तुम उन सबको अनुभव करोगे, उन सबको सीखोगे और वो सब सीखने के बाद तुम्हें उस मंजिल पर, उस तख्ते पर बिठाऊंगा मैं, जिस तख्ते पर लोग तुम्हें सलाम करेंगे मेरे बच्चे। तुम देखना। और सुनो, जो रिश्ता तुम्हारा हाल ही में टूट गया है ना, तो घबराओ मत मेरे बच्चे। वो रिश्ता मैंने ही तोड़ा है। तुम जानते हो, आने वाले कुछ सालों के अंदर ना वो रिश्ता तुम्हारा इतना ज़्यादा खराब होने वाला था कि तुम समेटना चाहोगे ना तो समेट नहीं पाते। और बात तुम्हारी भी नहीं है, बात तुम्हारे परिवार की है मेरे बच्चे। उसमें तुम्हारा पूरा परिवार सिमट जाता, तुम्हारे पूरे परिवार पर बात आती और कल को तुम ना बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस वजह से ना वो रिश्ता मैंने तोड़ा मेरे बच्चे। तुम घबराओ मत, डरो मत। अरे एक रिश्ता गया तो क्या हुआ, तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए लाइन लगा देगा मेरे बच्चे रिश्तों की। चिंता क्यों करते हो? अरे तुम्हारे लिए तो बहुत बहुत लोग तैयार हैं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम ना मेरे बच्चे हो और साईं के बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। हाँ, हो सकता है कि देरी से मिले, लेकिन मिलता बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। और जो जीवन साथी तुम्हें मिलेगा ना, वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा, तुमसे बहुत प्यार करेगा और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा मेरे बच्चे। तुम ध्यान रखना इस चीज़ का। और तुम्हारे पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलेगा। तुम्हारे पूरे परिवार में प्यार रहेगा, कभी फूट नहीं आएगी उसकी वजह से। वो हमेशा तुम्हारे प्यार को और तुम्हारे पूरे परिवार को समझेगा मेरे बच्चे। तुम देखना, चिंता मत करो। अब सब कुछ तुम्हारे साईं के हाथ में आ चुका है। अब तक जो तुम्हारे परिवार ने करना था वो कर लिया, लेकिन अब मैं करूँगा, क्योंकि अब तक ना मैंने तुम्हारे परिवार पर तुम्हारी ज़िंदगी सौंपी थी, लेकिन उनसे नहीं हुआ। जो उन्होंने चुना वो गलत था, लेकिन अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लेके आऊँगा, चिंता मत करना। और जब भी वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं से संकेत मिल जाएगा कि वो मेरा ही भेजा हुआ बच्चा है। तुम समझ जाओगे। और सुनो, जब सुबह सुबह उठते हो ना, जब सुबह उठने के बाद जब तुम फल खाते हो, नाश्ता करते हो ना, जब चाय पीते हो, तो उसके बाद अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालो। सकारात्मक किताबें, जिसकी कहानियों से तुम्हें प्रेरणा मिले, जिसकी जो अच्छाई है वो तुम्हारे अंदर सम्मिलित हो मेरे बच्चे। और तुम अच्छी अच्छी बातें पढ़ो, जिससे पूरा दिन तुम्हारा ताजगी भरा, शुद्धता भरा रहे। शुद्धता से मतलब है मेरे बच्चे तुम्हारे मन की शुद्धता, क्योंकि कभी कभी ना पूरा दिन में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने कि मन अशुद्ध हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को पढ़ने से ना तुम्हें याद रहेगा कि कहाँ पर क्या नहीं करना है और क्या करना है मेरे बच्चे। तुम्हारा पूरा दिन अच्छा रहेगा, ताजगी भरा रहेगा, तुम्हारे अंदर शक्ति, फुर्ती ये सब रहेगी और मेरा नाम भी रहेगा मेरे बच्चे। और जो सुबह का वक्त होता है ना, ये बहुत बहुत कीमती होता है। इसमें तुम्हें ऊर्जा को प्राप्त करना होता है और पूरा दिन उस ऊर्जा को अपने काम में लगाना होता है मेरे बच्चे। रोज सुबह एक नई उम्मीद, नई किरण के साथ में उठा करो और जितना अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। इस बात का हमेशा याद रखना। और सुनो, जब गणेश जी की आराधना करते हो ना, तो उसके साथ साथ जो उनकी पुस्तक है, जो उनकी स्तुति है, जो उनका मंत्र है, उसे भी किया करो मेरे बच्चे। उन्हें आदर सत्कार दिया करो मेरे बच्चे, दिया करो। और सुनो, रुपए पैसे जब रिश्तों के बीच में आ जाती है ना, तो खटास पड़ जाती है मेरे बच्चे।
तो चाहे तुम्हारा कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो मेरे बच्चे, पैसों की चीजें मत किया करो। वहां पैसों की बातें मत आने दिया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत आने दिया करो। या तो अगर दे दो तो देकर भूल जाओ, कभी लेने की उम्मीद मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि लेने की उम्मीदों से ना रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कड़वाहट हो जाती है मेरे बच्चे। अगर किसी की मदद तुम नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत करो, मैं नहीं कहता कि तुम मदद करो, लेकिन अगर करना चाहते हो तो लेने की उम्मीद से कभी मत करना। उसे दे देना लेकिन उम्मीद मत करना लेने की कभी, क्योंकि वहां पर रिश्तों में खटास हो जाती है। अगर वो वापस ना कर पाए तो, अगर उनकी सक्षमता नहीं हुई तो तुम नाराज हो जाओगे, वहीं रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है मेरे बच्चे। और हमेशा याद रखो कि कभी भी रिश्तेदारी में या अपने आपसी में, कभी भी साझेदारी में, कभी भी व्यवसाय मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि शुरुआती दौर में ना सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन आने वाले वक्त में ना सब बिगड़ जाता है मेरे बच्चे। फिर वहां पर जितना भी रिश्ता है ना वो भी नहीं टिकता, वो भी तनाव भरा हो जाता है, उसमें भी परेशानी हो जाती है। और तुम जानते हो तुम्हारे बीच तो होती ही होती है, लेकिन परिवारों के बीच में जो मन मुटाव आ जाते हैं ना, उसमें बहुत गलत चीजें हो जाती हैं मेरे बच्चे। मन में बहुत गंदगी, बहुत कड़वाहट आ जाती है, छोटे छोटे बच्चों में भी आ जाती है मेरे बच्चे। तो उन सब चीज़ों का प्रभाव तुम्हारे घर पे ना पड़े, तो इसलिए ये सब मत करना, बिल्कुल मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुमने मुझसे कहा था ना कि साईं मुझे एक खास चुनिंदा नौकरी चाहिए, वो नौकरी जहाँ तुम्हारी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए तुम्हें दी जाए मेरे बच्चे। लेकिन उस वक्त मेरे बच्चे तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी नहीं की थी, लेकिन इस बार वही इच्छा मैं तुम्हारी पूरी करने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। ये साल खत्म होने से पहले पहले तुम्हें वही नौकरी मिलेगी जिसकी तुम इच्छा रखते हो मेरे बच्चे। और तुम्हारी किस्मत बहुत बहुत सुंदर होने वाली है, बहुत सुंदर। तुम्हारे रास्ते बहुत सुंदर होंगे और तुम्हारे सब्र का फल, तुम्हारे संघर्षों का फल मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हें सारे फल प्राप्त होंगे मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी बातों को सुनकर ना इधर की उधर करता है, तो थोड़ा ऐसे इंसान से बचकर रहो मेरे बच्चे, क्योंकि वो इंसान ठीक नहीं है। उसके सामने ना कोई बात मत किया करो। और सुनो, रुपये पैसों की ना इज्जत किया करो, अगर करोगे तो धन लक्ष्मी तुम्हारे घर पर वास करेंगी। और पढ़ाई की भी इज्जत किया करो। जो तुम्हारे कमरे में पुस्तकें फैली रहती है ना, पाँव के नीचे आती रहती हैं, तो वो नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चे। वो सरस्वती माता है मेरे बच्चे, अगर वो नहीं होंगी तो विद्या नहीं आएगी मेरे बच्चे। उनका जितना आदर सत्कार करोगे, उनकी जितनी आराधना करोगे ना, वो तुम्हारे घर में विराजित रहेंगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें ना अन्नदान करना बेहद पसंद है, मैं जानता हूँ, लेकिन इतना खुल के खर्चा बिल्कुल मत किया करो जो कल को तुम्हारा कोई फ़ायदा उठा ले और कल को तुम्हारा फ़ायदा उठाकर चले जाए। वो सब बिल्कुल मत करो मेरे बच्चे। जितना तुम सक्षम हो उतना करो मेरे बच्चे, किसी को तुम्हारा फ़ायदा मत उठाने दो, कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, हाल ही में ना तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आया है मेरे बच्चे, तो उसे थोड़ा वक्त दो, समझो, परखो मेरे बच्चे। इतना जल्दी उस पर विश्वास मत करो, इतना जल्दी आगे भविष्य की मत सोचो। थोड़ा वक्त दो खुद को भी और उसे भी मेरे बच्चे, तब तुम्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। उसके बाद बताऊंगा कि क्या करना है। डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और सुनो, जैसा इलाज बताया गया है डॉक्टर ने, वैसा ही इलाज करवाओ। किसी के भी चक्कर में मत पड़ना, किसी से मत पूछना, सीधा वही करो जो डॉक्टर तुम्हारे कहते हैं। समझ गए ना? और भविष्य को लेकर बिल्कुल मत डरो कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। अरे तुम्हारा भविष्य तुम्हारे बाबा के हाथ में है। तो मैं अपने बच्चे का भविष्य कभी बिगाड़ सकता हूँ क्या? मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ, और माँ कभी अपने बच्चे के भविष्य को बिगाड़ सकती है क्या? बर्बाद कर सकती है क्या? या फिर होने दे सकती है? बताओ, नहीं ना। तो फिर मैं कैसे होने दे सकता हूँ? हाँ। और सुनो, और ना तुम किसी की प्रशंसा के पात्र बनोगे, तुम्हारी खूब सारी प्रशंसा होगी, तुम्हारे बारे में ना बहुत अच्छा अच्छा कहा जाएगा, तुम्हारी तारीफ़ें होंगी मेरे बच्चे, तुम्हें शाबाशी दी जाएगी। और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि हो तुम, ऐसे हो तुम मेरे बच्चे कि तुम्हारी प्रशंसा हो, और ये होगी। खुश रहो। मेरा बहुत बहुत ढेर सारा प्यार तुम्हें। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।